हालेलुया। जय मसीह सभी को। परमेश्वर आपके साथ और आपसे प्रेम करते हैं। आज मुझे परमेश्वर स्पेशल आपके लिए लेके आया। आज का मैसेज उन लोगों के लिए जिनके अंदर बोझ है इलाके बदलने का, जिनके अंदर एक तड़फ है परमेश्वर की बड़ी बेदारी को देखने का, बड़े काम को करने का। अगर आप वो हो, अगर आपके अंदर बोझ है, तो ये मैसेज आपके लिए है। क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य बढ़े? मैं चाहता हूँ मेरा हरियाणा चेंज हो, मेरा जीन शहर चेंज हो। तो जब मैं हरियाणा के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर तू हरियाणा को चेंज करना चाहता है, हरियाणा बड़ी बेदारी को देखना चाहता है, तो परमेश्वर ने मुझे एक सीक्रेट बताया कि बहुत सारे श्राप ऐसे हैं जो उस इलाके की जमीन के साथ जुड़े थे। बहुत सारे डीमंस, बहुत सारी आत्मिक शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस इलाके के, उस राज्य के जमीन के साथ जुड़ी होती हैं। और जब तक तू उसे नहीं तोड़ेगा, जब तक बड़ी बेदारी वहाँ पे काम नहीं करेगी, कि बहुत सारे शैतान उस जमीन को ऐसे फॉलो करते रहेंगे, जब तक वो जमीन ब्लेस नहीं होगी तो परमेश्वर के बड़े काम नहीं देख सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि क्या करना है। परमेश्वर ने बोला कि जमीन पे हाथ रख और जमीन को ब्लेस करना शुरू कर। मैं आपको दिखाता हूं परमेश्वर ने मुझे क्या कहा। परमेश्वर ने मुझे बोला कि जमीन पे हाथ रख और ब्लेस कर, कि परमेश्वर इस जमीन को हम तेरे नाम से ब्लेस करते, इस पूरे जीन शहर की जमीन को हम तेरे लहू में छुपाते। और जितनी अंधकार शक्तियाँ जमीन के साथ जुड़ी हैं, जितनी अंधकार शक्तियाँ, यीशु के नाम में आज वो टूट जाए सब की सब। आज वो सब श्राप टूट जाए। इस जमीन को हम अनॉइंटेड घोषित करते हैं, इस जमीन को हम ब्लेस घोषित करते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर तेरी बड़ी बेदारी इस जमीन पे आए, इस जीन शहर, इस हरियाणा पे आए। परमेश्वर तेरा राज्य फलवंत हो। सब अंधकार शक्तियों को एक बार फिर हम तोड़ते यीशु के नाम, और तेरे लहू में कवर करते इस जमीन को। जितनी अंधकार शक्तियाँ जमीन को फॉलो करती हैं, आज वो भस्म हो जाए यीशु के नाम में, और हम जमीन को ब्लेस करते हैं यीशु नासरी के नाम में। आमीन। तो क्योंकि ये तो एक शारीरिक बात है, ऐसा आपसे किसी ने कहा है कि ऐसा भी कुछ होता है चर्च चलाने की? नहीं, ये बिल्कुल स्पिरिचुअल बात है, बाइबल के अकॉर्डिंग बात है। आप याद करो, जब आदम और हवा अदन वाटिका में थे, तो परमेश्वर ने बोला कि ये जमीन आदम तेरे कारण श्रापित हो चुकी है। अब ये श्राप जीवन भर इस जमीन को फॉलो करता रहेगा। तो लेकिन याद करो, जब यीशु गत्समनी बाग के अंदर था, जब यीशु पूरा बेचैन था, निराशा में था, तो वो प्रार्थना कर रहा था। बाइबल बताती है कि उसकी बूंदे, उसका पसीना, एक बड़ी बड़ी लहू की बूंदे पड़ के जमीन पे गिर रहा था। आप बोलो जमीन पे लहू का क्या काम है? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि बाग के अंदर आदम हवा के द्वारा जमीन पे श्राप आए थे, और मुझे भी बाग के अंदर होकर उस जमीन के श्राप तोड़ने, तो वो लहू जमीन के श्राप तोड़ रहा था। आप सोचो कि जमीन के श्राप टूट चुके थे, फिर क्यों हम प्रार्थना करें? आप याद करो, यीशु ने कोड़े भी खाए, फिर भी हम क्यों कहते हैं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से तब अंगीकार करते हैं? यानी हमारे लिए जमीन के श्राप परमेश्वर ने काम कर चुका वो, लेकिन हमें उस वचन को याद करना है और हमें कमांड करनी कि जमीन के श्रापों को हम यीशु की उस बूंद के द्वारा तोड़ते हैं यीशु के नाम में, और श्राप टूटेंगे। और आप देखोगे रियल में, जब आप ऐसा करोगे, आपके इलाके के जब हाथ रख के आप प्रार्थना करोगे, इस इलाके के सारे श्राप हम तोड़ते हैं यीशु के नाम, इसमें जमीन के साथ जुड़े, आप देखोगे लोग खुद ब खुद, वो जमीन खुद ब खुद खींचेगी लोगों को, वो जमीन खुद ब खुद बड़े बड़े सेवकों को खींच के लेके आएगी। मेरा विश्वास है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हरियाणा को चेंज होता हुआ देखने वाले यीशु के नाम में। आप एक दिन देखने वाले हो। यूट्यूब भी यही है, फेसबुक भी यही है, आप खुद देखने वाले ये वीडियो भी है। हरियाणा चेंज होने वाला बड़ी रीति के साथ यीशु के नाम में, और बड़े बड़े दासों को मेरा विश्वास जीन शहर खींचने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। अगर आपके अंदर बोझ है सेवा करने का, आपके अंदर बोझ है, तो आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे हाथ रखो। जिस शहर में प्रार्थना करने के लिए जाओ, उस जमीन को ब्लेस करके आओ। अगर आप इवेंजलिस्ट है तो जाओ, अगर आप रोहतक में तो हाथ रखो, अगर आप यूपी में हाथ रखो जमीन पर, करो ब्लेस उस जमीन को और तोड़ो बंधनों को, और देखो क्या होता है, परमेश्वर क्या करता है। मेरा विश्वास आप 2022 के अंदर ही बड़े रिजल्ट को देखने वाले, क्योंकि एक भी जमीन ऐसी नहीं रहेगी जो श्रापित होगी, वो ब्लेस होगी यीशु के नाम में। आज जब यीशु का लोग होगा तो कोई जादू टोने तंत्र मंत्र उस जमीन पे नहीं काम कर सकते। मेरा विश्वास है, अगर आपके अंदर बोझ आपने रिसीव कर लिया होगा, क्योंकि यह बात पूरी स्पिरिचुअल है, बाइबल के अनुसार है।
और जब बाइबल इस चीज़ को बयान करती है तो फिर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। करो प्रार्थना, तोड़ो ब्लेस, करो ज़मीन को ब्लेस यीशु के नाम में। हालेलुया। बस मेरा विश्वास है कि आपने इस बात को अपने दिल में बसा लिया और आप देखने वाले बड़े कामों को यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन।